गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स बहुत जरूरी है जानना। कहीं भी डायग्रामेटिकली जो होता है, डिस्क्रिप्शन जो होता है, सिंबल के अनुसार ही डायग्राम होता है ना। तो डायग्राम के अनुसार आप लोग को वर्क करना होता है। तो सिंबल देख के समझना पड़ता है कि सिंबल का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लगाना है ना। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल्स। तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल किसको क्या हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं ये सिंबल। ये आप लोग देखे होंगे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट में भी बना होता है ना। जैसे मीटर हो गया या वोल्ट मीटर हो गया या कुछ अलग उपकरण हो गया, उसमें अगर ये सिंबल इस तरह से दिख रहा है मतलब वो क्या है, एसी पे वर्क करने वाला इंस्ट्रूमेंट है ना। एसी पे वर्क होगा वो, तो इसको इस सिंबल को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी, ठीक है। सेकेंड, इस तरह से अगर डैश लाइन है ना, तो इसका इस सिंबल का मतलब होता है क्या, डीसी करंट। मतलब ये जो उपकरण है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है या कुछ मशीन जो है, केवल डीसी सप्लाई पे काम करेगा, एसी पे नहीं वर्क करेगा, ठीक है। थर्ड, ये सिंबल जो देख रहे हैं, ये क्या चीज का सिंबल है? कहीं ऐसा सिंबल बना हुआ दिखा, मतलब ये अर्थिंग है ना, अर्थ का सिंबल है, अर्थिंग, है ना। मतलब अर्थिंग क्या होता है, हम लास्ट वीडियो में बताए थे, अर्थिंग एंड न्यूट्रल बोथ आर डिफरेंट, है ना। अर्थिंग एंड न्यूट्रल बोथ आर डिफरेंट, लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा, दोनों में कंफ्यूजन हट जाएंगे, है ना। नेक्स्ट सिंबल के बारे में जानते हैं। इस तरह से अगर डॉटेड लाइन है, ये होता है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल का सिंबल है, ठीक है। फिफ्थ, इस तरह का सिंबल कहीं दिखा, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया। तो कहीं भी इस तरह से साइन दिखा, मतलब वहां पे हमको रेजिस्टेंस लगाना है। और रेजिस्टेंस कैसे लगाना है, यहाँ पे मान लिया कुछ वैल्यू लिखा रहा 50, इस तरह से मतलब 50 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस उस जगह पे हमको लगाना है ना। तो सिंबल सिंबल बहुत जरूरी होता है जानने के लिए, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर। नेक्स्ट, सिक्स नंबर, ये है डायोड। ये डायोड का सिंबल है। डायोड देखे होंगे, डायोड अगर देखेंगे तो फिजिकली इस तरह से दिखेगा डायोड, है ना। इस तरह से फिजिकली दिखेगा, एक तरफ पोर्शन पूरा ब्लैक रहेगा और एक तरफ पोर्शन जो है, ये पोर्शन एक तरफ बैंड जो है व्हाइट रहेगा, है ना, और दो लीड निकला रहेगा, ठीक है। तो इसको डायोड बोलते हैं। काला वाला पोर्शन पॉजिटिव और ब्लैक जो व्हाइट पोर्शन रहता है वो उधर निगेटिव होता है ना, उस साइड में निगेटिव होता है। तो ये डायोड का मतलब, ये डायोड समझना। डायोड का यूज क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, रेक्टिफायर में, है ना, जो एसी करंट को डीसी में बदलता है, ठीक है। सेवन, ये क्या चीज का सिंबल है, ये है ट्रांसफार्मर, है ना। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। अगर इस तरह से लिखा रहा 220 वोल्ट ऑब्लिक 24 वोल्ट, मतलब इनपुट 220 वोल्ट लेगा और आउटपुट मुझे 24 वोल्ट देगा, मतलब क्या सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। तो ये सिंबल से देखना है कि सिंबल क्या चीज का है, ये तो ट्रांसफार्मर का सिंबल, ठीक है। 7 नंबर। नेक्स्ट, एट नंबर, ये सिंबल है आपका ट्रांजिस्टर।
ट्रांजिस्टर में 3 लेग होता है। इस तरह से ट्रांजिस्टर रहेगा सेमी सर्कुलर में, एक तरफ फ्लैट पोर्शन, ऐसा फ्लैट पोर्शन, और एक तरफ राउंड, है ना। और यहाँ पे 3 लेग निकला रहता है, ठीक है। एक इसमें इमीटर, बेस और कलेक्टर 3 टर्मिनल होता है, उसी को बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। 9 नंबर, अभी आप लोग देखे थे एक रेजिस्टेंस का सिंबल ये बनाए थे, रेजिस्टेंस का सिंबल है ना। इसी रेजिस्टेंस का सिंबल में अगर इस तरह से एक और एरो डाल दिया जाए तो ये हो जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल, है ना। मतलब इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाता है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक और सिंबल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह से भी हो सकता है, ये रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ जो है एरो का साइन यहाँ भी हो सकता है, दोनों बोथ आर सेम, है ना, बोथ आर सेम वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट भी बोला जाता है, RHEOSTAT, रियोस्टेट। रियोस्टेट का यूज कहाँ करते हैं? मोटर का स्पीड कंट्रोलिंग में। डीसी मोटर जब पढ़ाएंगे तब वहां पे बताएंगे। डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोलिंग करना होगा, मतलब स्पीड जो है कम और ज्यादा करना होगा, तो वहां पे रियोस्टेट का यूज किया जाता है, ठीक है। रियोस्टेट में यूरेका वायर यूज होता है, यूरेका वायर जो है रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करता है ना। तो 9 नंबर वेरिएबल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, ए मीन्स एमीटर, अगर इसके नीचे एसी का साइन है तो ये हो जाएगा 10 नंबर एसी एमीटर। एसी एमीटर मीन्स करंट नापेगा, है ना, एसी करंट नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट, उसमें ए और नीचे में एसी का सिंबल मीन्स एसी एमीटर है, वो एसी करंट ये मेजर कर सकता है। 11 नंबर, ए लिखा हुआ है और इसके नीचे ये डैश साइन बना हुआ है, मतलब ये है डीसी एमीटर, ये डीसी करंट मेजर करेगा, ठीक है। 12 नंबर, ए लिखा हुआ है और इसमें दोनों सिंबल है, एसी और डीसी, मतलब ये एसी और डीसी करंट दोनों नाप सकता है, एसी और डीसी एमीटर। ये एसी करंट भी इससे नापा जा सकता है, डीसी करंट भी नापा जा सकता है। इसी तरह से वोल्टमीटर, इसी तरह से वोल्टमीटर, भी लिखा हुआ है, अगर नीचे एसी का साइन है तो इसको बोलेंगे एसी वोल्टमीटर, एसी वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टेज नापने का उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। वोल्टमीटर कैसे लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं, पहले बता चुके हैं, है ना। तो 14 नंबर, भी और इसके नीचे डैश साइन है, इसका मतलब ये है डीसी वोल्टमीटर, ये डीसी वोल्टेज नाप सकता है ना। इसी प्रकार भी लिखा हुआ है और एसी और डीसी दोनों का सिंबल है, मतलब ये एसी और डीसी दोनों वोल्टेज नाप सकता है, वोल्टमीटर, इसको दोनों में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो 15 नंबर एसी और डीसी वोल्टमीटर। अगर नोट डाउन नहीं कर रहे होंगे तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, है ना, नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो सिंबल है कॉन्टैक्टर, कॉन्टैक्टर का सिंबल है। कॉन्टैक्टर मीन्स व्हाट? मोटर का जो स्टार्टर होता है, जिसको स्टार डेल्टा स्टार्टर बोलते हैं या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं, अलग अलग मोटर के लिए अलग अलग स्टार्टर लगाया जाता है। आपको घर में भी स्टार्टर लगा होगा, अगर पानी चढ़ता होगा टंकी में, मोटर पंप लगा होगा तो वहाँ पे एक स्टार्टर लगा होगा जिसमें ग्रीन और रेड बटन होता है। ग्रीन बटन स्टार्ट किए मोटर चालू, रेड बटन स्टार्ट किए मोटर बंद। ग्रीन बटन को क्या बोलते हैं? एनो स्विच, नॉर्मली ओपन स्विच, है ना। जैसे प्रेस करेंगे वो स्विच क्लोज हो जाता है, सर्किट क्लोज हो जाता है और मोटर चालू।
रेड कलर का जो स्विच होता है उसको क्या बोलते हैं, एनसी, नॉर्मली क्लोज स्विच। वो पहले से क्लोज होता है, जैसे ही प्रेस करेंगे वो ओपन हो जाता है, सर्किट को ओपन कर देता है और मोटर बंद। तो उसी के अंदर में लगा होता है कॉन्टेक्टर, है ना। जैसे मोटर ग्रीन बटन प्रेस किए, कॉन्टेक्ट सटा, कॉइल उसके अंदर में कॉइल होता है। कॉइल क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड बनाया और चुंबक की तरह बिहेव करता है और खींच लेता है नीचे कॉन्टेक्टर को, जिससे पावर सप्लाई जाना शुरू हो जाता है ना। तो वो ये कॉन्टेक्टर का सिंबल है। इसी में और लगा होता है OLR, ओवरलोड रिले। ये है OLR का सिंबल, इसको बोलते हैं ओवरलोड रिले। ये भी क्या है, मोटर को प्रोटेक्शन देता है। जितने एम्पियर का मोटर है इसमें सेटिंग पॉइंट होता है ना, उतने एम्पियर पे हम सेट कर दिए, ठीक है। उससे अगर अधिक एम्पियर मोटर लेने लगता है तो ये OLR क्या करता है, कॉन्टेक्टर को ट्रिप कर देता है, ऑफ कर देता है, मोटर जलने से बच जाता है। तो यह है OLR का सिंबल, ओवरलोड रिले, ठीक है। 70 नंबर। ये जो सिंबल है ये है वन वे स्विच। वन वे स्विच का सिंबल, वन वे स्विच का मतलब जो हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो कौन सा स्विच है, वन वे स्विच। उसमें फिजिकली देखेंगे तो उसमें क्या होता है, 2 पॉइंट होता है ना अंदर। जब स्विच ऑन करते हैं तो ये पॉइंट जो है शॉर्ट कर देता है। मान लीजिए सप्लाई यहाँ दी है इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट से सप्लाई जो है निकलने लगता है ना। तो कौन सा टाइप का स्विच है, वन वे टाइप का, फ्लश टाइप का स्विच, है ना। तो घर में जो हम लोग यूज करते हैं स्विच, वो क्या बोलते हैं उसको, वन वे स्विच। और ये वन वे स्विच का सिंबल है ना। क्लियर। इसी प्रकार से आता है टू वे स्विच। टू वे स्विच में क्या होता है, टू वे स्विच में 3 पॉइंट्स होगा। फिजिकली देखेंगे तो टू वे स्विच में 3 पॉइंट्स रहता है कनेक्शन के लिए, है ना। अगर मिडिल पॉइंट में हम लोग सप्लाई दे दिए तो स्विच को मान लिया नीचे प्रेस किए तो नीचे ऑन तो ऊपर ऑफ। स्विच को अगर ऊपर प्रेस किए तो ऊपर ऑफ, नीचे ऊपर ऑन और नीचे ऑफ। मतलब ये जो स्विच है किसी एक तरफ हमेशा ऑन होता है ना, एक तरफ ऑफ होता है। लेकिन वन वे स्विच क्या होगा, एक बार ऑफ एक बार ऑन। लेकिन ये क्या होगा, एक साइड में या तो ऑफ होगा या तो ऑन होगा, है ना। टू वे स्विच का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। स्टेयरकेस वायरिंग में होता है, गोदाम वायरिंग में होता है, एक लाइट को बहुत जगह से कंट्रोलिंग करना हो उसमें होता है, टनल वायरिंग में होता है, सुरंग का जो वायरिंग करते हैं टनल वायरिंग में होता है, ठीक है। गैलरी वायरिंग में होता है, बहुत जगह टू वे स्विच का इस्तेमाल है। तो ये टू वे स्विच का सिंबल है, सबका सिंबल याद रखना है ना। कहीं भी डायग्राम में मिलेगा सिंबलिक तो सिंबल से पहचानना है कि क्या लगाना है, नहीं तो गए लो भैया, सिंबल भूल लो तो कंपनी लात मार के भगैलो। सो सिंबल याद रखियो, ठीक है। नेक्स्ट, ये सिंबल है ICDP। फुल फॉर्म होता है आयरन क्लेड डबल पोल। ये ICDP स्विच है ना, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच। इसको शॉर्ट में DP भी बोला जाता है, इसको शॉर्ट में DP भी बोलते हैं, डबल पोल स्विच, है ना। तो ये कौन सा स्विच होता है, तो हैंडल उठाने वाला देखे होंगे, मेन स्विच इस तरह से उठाते हैं ऑफ करते हैं, ऐसे उठाते हैं ऐसे, है ना, ऐसे उठाएं ऑन हो गया, नीचे किए ऑफ हो गया, है ना। तो उसी स्विच का ये सिंबल है। मतलब उस स्विच के अंदर में क्या होता है, फ्यूज लगा होता है ना। तो उस स्विच के अंदर में अगर 2 फ्यूज लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे ये DP स्विच है ना। क्या चीज का बनाता है, उसका बॉडी आयरन का और अंदर में चीनी मिट्टी का फ्यूज लगा होता है, ठीक है। अलग अलग रेटिंग का हिसाब से 16 एम्पियर, है ना, 32 एम्पियर, 64 एम्पियर जैसा यूज करना हो, लेकिन DP जो होता है 32 एम्पियर काफी है। इसी प्रकार से TP, जैसा DP होता है वैसे ही TP है ना।
तो टीपी का मतलब कितना नंबर था भूल गए, नंबर देख लीजिएगा, है ना, नंबर भूल गए कितना नंबर था, चलिए ऐसे ही देखते हैं। तो ये है टीपी का सिंबल, इसमें 3 फ्यूज लगे होते हैं, टीपी में 3 फ्यूज, जैसे डीपी में भी बोला कि 2 फ्यूज, तो टीपी में 3 फ्यूज, इसको बोलते हैं आईसीटीपी, इसको शॉर्ट में टीपी भी बोल सकते हैं, है ना। इसके अंदर में 3 फ्यूज होगा, जैसे जो हैंडल उठाने वाला डीपी है उसी तरह से ये टीपी होता है ना। तो ये सिंबल है टीपी का, याद रखना है। टीपी आईसीटीपी मीन्स आयरन क्लेड, डबल पोल की जगह ये ट्रिपल पोल हो जाएगा, 3 पोल हो जाएगा, है ना। तो आईसीटीपी और आईसीटीपी बोथ आर सिमिलर, है ना। डिफरेंट क्या है, उसके अंदर में फ्यूज कितने लगे हुए हैं, है ना। नेक्स्ट, ये सिंबल है क्या, 3 पिन सॉकेट, ठीक है। सॉकेट जो हम लोग चार्जिंग के लिए लगाते हैं घर में, है ना, मोबाइल तो चार्ज करते हैं दिन रात, है कि नहीं, रातों भर चार्ज करते हैं, तो उसी का ये सॉकेट है। एक फेज का कॉन्टेक्ट होता है, एक न्यूट्रल का, है ना। ये जो होता है यही अर्थिंग का है, अभी अर्थिंग का सिंबल बताए थे ना, ये अर्थ का पॉइंट होता है। अर्थिंग किस लिए दिया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए, पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, है ना। किसी कारण बस कोई इक्विपमेंट में करंट चला जाए, अगर उस इक्विपमेंट को हम छू दिए, मान लिया कि सपोज किए कि आपके घर में कूलर है ना, टीना वाला आजकल कूलर जो आ रहा है जीआई कंप्लेंट का, टीना वाला कूलर है, कूलर में कहीं करंट आ गया, अगर कोई छुआ तो गैलो, है ना। तो क्या किए, अर्थिंग जमीन से में एक तार गाड़े, और वो जो तार जो आया अर्थिंग तार, वो हम कूलर का बॉडी में जोड़ दिए, ठीक है। तो कूलर का बॉडी में अगर करंट आया तो क्या होगा, उस तार के थ्रू जमीन में चला गया, है ना। तो यहाँ पे कूलर का बॉडी में नहीं जोड़ के हम क्या किए, प्लग में जोड़ दिए, जो जमीन में जो तार गाड़े हैं, रड जो गाड़े हैं, वहां से जो तार लाए हैं अर्थिंग का तार, हम इस बड़ा वाला पिन में जोड़ दिए। तो कूलरवा जो हम लोग घुसाएंगे, कूलर का जो प्लग जो घुसाएंगे सॉकेट में, तो बड़ा वाला जो प्लग का जो पॉइंट होता है बड़ा वाला, वो बड़ा वाला पॉइंट कूलर का बॉडी से जुड़ा हुआ होता है ना। तो कूलर का बॉडी से बड़ा वाला पॉइंट जुड़ा, अब बड़ा वाला पॉइंट हम लोग लगाए सॉकेट में, तो बड़ा वाला पॉइंट किसमें टच किया, इसमें टच किया, और ये इससे क्या जुड़ा हुआ है, अर्थिंग का तार। तो करंट अगर बॉडी में आएगा तो कहाँ जाएगा, प्लग के थ्रू इसमें, और इसके थ्रू तार के थ्रू जमीन में हो जाके जीरो हो जाएगा। तो कोई भी कूलर छुएगा तो उसको करंट मारेगा, कभी नहीं, ठीक है। तो यह अर्थिंग का पॉइंट, तो 3 पिन सॉकेट। आयरन भी जो हम लोग करते हैं, है ना, आयरन का भी जो बड़ा वाला पॉइंट होता है प्लग का, वो बॉडी से जुड़ा होता है। अगर अर्थिंग हम लोग दे देंगे, सॉकेट में अर्थिंग दे दिए, तो आयरन का बॉडी में अगर करंट आता है तो कोई अगर छुएगा भी तो आयरन तो करंट नहीं मारेगा, वो तार के थ्रू जमीन में चला जाता है करंट, है ना। नेक्स्ट 5 पिन सॉकेट, जैसा 3 पिन सॉकेट है उसी तरह से 5 पिन सॉकेट। ये अर्थिंग का पॉइंट हो गया, एक छोटा सा पॉइंट, एक से बड़ा, एक छोटा, एक इससे बड़ा, है ना। तो ये होता है 5 पिन सॉकेट, ये 5 पिन सॉकेट हो गया, ठीक है। ये सिंबल है प्लस माइनस, ये सिंबल है सेल का। सेल क्या होता है, बैटरी का एक पार्ट्स, बहुत सारा सेल मिलके बैटरी बनता है ना। तो ये सिंबल हो गया सेल, प्लस और माइनस, है ना। मतलब प्लस और माइनस मतलब डीसी सप्लाई, है ना। डीसी हम लोग को पावर दे रहा है, तो डीसी सप्लाई में डीसी जो पावर देता है, या जो भी डीसी सप्लाई, उसका टर्मिनल क्या होता है, प्लस और माइनस फिक्स होता है ना। इसी तरह से बहुत सारा हम सेल मिला दिए हैं, 2 3 4 बहुत सारा सेल मिला दिए। यहाँ पे कितना सेल है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, तो 3 सेल मिला दिए, है ना। तो ये क्या बन गया, बैटरी बन गया। तो ये हो गया बैटरी। तो बहुत सारा सेल मिलने से क्या बन जाता है, बैटरी। ये सिंबल है आपका कंडेंसर, जिसको कैपेसिटर बोलते हैं। जो फैन में जो हम लोग लगाते हैं ना, स्पीडवा घटता है ना, स्पीड घट जाता है तो क्या बोलते हैं, कंडेंसरवा खराब हो गया, चेंज कर दो, है ना। तो वही कंडेंसर का ये सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर का मतलब ये एक लाइन इधर से पार हो रहा है,
एक लाइन इधर से आ रहा है ना, ये जो लाइन इधर से आ रहा है वो इसमें टच नहीं है, ऊपर से पार हो रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं क्रॉस ओवर, मतलब उससे ऊपर से पार करना है ना। ये है ज्वाइंट, मतलब इधर से जो लाइन आ रहा है, 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 यहाँ पे क्या है, जुटा हुआ है, सबको वहां पे जोड़ देना है, तो यह है ज्वाइंट का सिंबल, है ना। नेक्स्ट, इस तरह से कहीं सिंबल बना हुआ मिला, इसका मतलब होता है ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट का सिंबल, मतलब वो जगह पे कुछ गड़बड़ी है ना, ठीक करना होगा उसको, ठीक है। तो ये सब सिंबल ध्यान में रखना है, याद रखना है। ये सिंबल है आपका इलेक्ट्रिक बेल का, इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। जो हम लोग घंटी बेल जो लगाते हैं घर में, इलेक्ट्रिक बेल, है ना, उसका सिंबल है ना। ये सिंबल है आपका लैंप का, जो बल्ब, जिसको बल्ब बोलते हैं, है ना, ये लैंप का सिंबल हो गया। ये सिंबल है आपका बजर, है ना, जो हॉर्न बजता है, कुछ भी इंडिकेशन के लिए, अलार्म बजाने के लिए जो बजर लगाते हैं, तो ये बजर का सिंबल है। तो साइन एंड सिंबल याद रखना होगा, इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल बहुत जरूरी होता है ना। तो इतना सारा बेसिक इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल है, और कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल है ना, लेकिन ये सब इलेक्ट्रिकल सिंबल जो है आपको ध्यान रखना है, सब जगह जरूरी पड़ता है। ओके, थैंक यू। तो वीडियो को बार बार देखिए, और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी हम आपको हेल्प कर सकें, ठीक है।